वेलकम टू स्टडी ग्रोथ बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर। ये देखो आपका जैसा हमने अभी इंट्रोडक्शन करा था। चैप्टर का नाम था द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये क्लास 9th की न्यू बुक है, उसका चैप्टर है जिसका नाम है गणित मंजरी। ठीक है, वो गणित मंजरी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है ये, जिस 1.1 एक्सरसाइज का नंबर है, जिसमें क्वेश्चन 8 है और उसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए गए हैं जिनका आपसे आंसर पूछा गया है। तो ये पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। इसमें ना बच्चों एक फिगर दी गई है। इन फिगर मैंने थोड़ा छोटा करके लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड की शॉर्टेज पड़ रही थी, इस वजह से। तो इन गिवन फिगर मैंने नॉर्मली लिख दिया। ये एक आपको फिगर दी गई है, ये किसी रियान का रूम है ना, जो उन्होंने एजम्पशन में नाम लिया होगा रियान। तो एक रियान का रूम है जिसमें दिखाया गया है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चों, ये पॉजिटिव है। अगर ये कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात होती है, पहली बात। दूसरा, उसमें ये उन्होंने आपको एक बेड की पोजीशन बताई है कि बेड कहाँ से कहाँ तक पे लगा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये B2 B1 बताए हैं, ये बाथरूम के डोर के कॉर्नर हैं, ये वार्डरोब के कॉर्नर्स हैं। D1 एंड R1 ये डोर के कॉर्नर्स हैं, और इनके बारे में पूरा बताया गया है। तो बच्चों, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना। पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। अगर D1 और R1 कहाँ पे है बच्चों, D1, दिस वन इज द D1 एंड ये R1। अगर ये डोर के कोने हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम। पहला देखो, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आपको मालूम है, 0 से हम काउंट करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे लिख दोगे, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल, है ना, कितनी हो जाएगी डोर की डिस्टेंस, वो हो जाएगी 8 - 0 बराबर 8 यूनिट। 8 यूनिट आई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ फार इज द लेफ्ट डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और ये बच्चों एक्स एक्सिस से तो दूर ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, सेकंड पार्ट में लिख दोगे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, 0। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो कोऑर्डिनेट D1 ये है, D1 के कोऑर्डिनेट होंगे, हमने जब हम वो पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या कोऑर्डिनेट हमें लिखने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है, देन वाई एक्सिस का लिखना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस पे ये 8 है और वाई एक्सिस इसका 0 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 8, 0। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा देखते हैं, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5.0, हाउ वाइड द डोर। अगर R1 ये है, हाउ वाइड द डोर डू यू थिंक। अगर R1 के ये है, D1 तो आपको पता चल गया, और R1 के ये है 11.50, तो क्या निकालनी, वाइडनेस निकालनी है। इसकी वाइडनेस मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई। तो आप क्या लिखोगे, वाइडनेस इज इक्वल टू
11.5 माइनस 8 बराबर 3.5 यूनिट। ये वाइडनेस आ गई आपकी। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, इफ अ पर्सन, नहीं, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल टू बिट? बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि इतनी बिट्स में मतलब 3.5 यूनिट का मतलब हो गया कि एक अगर इस यूनिट को बोले तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो लगभग 35 सेंटीमीटर हो गया। 35 सेंटीमीटर में से आदमी आराम से जा सकता है। तो दूसरे का लिख लोगे यस कंफर्टेबल। इसके अलावा तीसरा क्या है इसमें, इफ अ पर्सन ऑन व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू? अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इसके अंदर आना जाना चाह रहा है और जो व्हील चेयर पे है, तो क्या वो आ जा सकता है? अप्रोक्सीमेट बेटा वो 30 के आसपास होती है उसकी जो विड्थ होती है या वाइडनेस होती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बताऊं मैं आपको, बिल्कुल सच की मुझे नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगता है कि वो 30 के आसपास होती होगी। तो इस हिसाब से एबल है, एबल टू क्या हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, इजिली एबल टू इन एंड आउट लिख लो आप, इजिली इन एंड आउट, मतलब आराम से बंदा व्हील चेयर पे बैठ के आ जा सकता है, कहने का सिर्फ ये मतलब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ V1 इज ये एंड V2 इज ये, अच्छा ये इसके ये दिए हुए हैं ऑलरेडी, रिप्रेजेंट टू एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, अच्छा नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले वाइडनेस ऑफ बाथरूम कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 4 में से 1.4 माइनस 1.5 घटा दिया तो कितना हुआ 2.5 यूनिट। अब देखो डोर की वाइडनेस, डोर इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, बाथरूम डोर के, ये रूम डोर था है ना, तो क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूम डोर 3.5 था जो ग्रेटर देन किसके है 2.5 के। तो ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ है, बस सिर्फ आपको एक्सरसाइज इसलिए कराइए कि आप कंफर्ट हो पाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जितने ज़्यादा आपको समझ में आएगी, जितनी इजीली आप इसको समझ पाएंगे, तो उस हिसाब से ये आप अपनी एक्सरसाइज करते रहेंगे। थोड़ा सा ये लिखने में राइटिंग वगैरह जो भी हो वो देख लेना बच्चों, उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बोर्ड पे ऐसे लिखना और फिर समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट फिर भी पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो सारा कुछ इस फिगर को देखने के बाद, जो यहाँ पे ड्रोन है इसको देखने के बाद आपको उसके कोऑर्डिनेट निकाल के करना था। पूरी एक्सरसाइज में यही 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली बार में पोस्ट कर दूंगा मैं, और बाकी आप देखो, समझो, पढ़ो, और इसमें जो समझ में आए या कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो उसके लिए आप कमेंट करें। और बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो ये सब कुछ वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।